हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम क्लास 9 सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं और आज हम क्लास 9 सीबीएसई साइंस का सेकंड चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर जो है वो प्योर एंड इम्प्योर मैटर के बारे में दिया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर में वी हैव स्टडीड अबाउट द मैटर एंड इट्स स्टेट, ओके। एंड इस चैप्टर में हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्योर एंड इम्प्योर मैटर के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ द बुक हम यहाँ पे थोड़ा सा जो बुक में दो पार्ट दिया हुआ है, पहले मिक्सचर के बारे में दे दिया है और उसका सेपरेशन दिया हुआ है, एंड उसके बाद प्योर मैटर के बारे में दिया हुआ है। तो हम पहले प्योर मैटर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद मिक्सचर एंड उसके सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्योर मैटर, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स के बारे में यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ओके। तो बी रेडी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना ताकि वो भी इन चीज़ों को सीख सकें, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्योर मैटर, ओके। प्योर प्योर मैटर, ओके। वी विल डिस्कस अबाउट द प्योर मैटर। तो प्योर मैटर क्या होता है? देखिए, सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को जब हम प्योर कहते हैं तो उसका सेंस क्या होता है कि वहां पे एक ही टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है, जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे सपोज कि मैं एक कंटेनर लेता हूं, जैसे कि ये एक कंटेनर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे प्योर वाटर जो है वो फील्ड है, ठीक है। प्योर वाटर, नो सॉल्ट इज हियर, है ना, ओनली वाटर, ओनली वाटर, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या है, वाटर से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे मतलब जितने पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ वाटर पार्टिकल है। मतलब अगर हम फॉर्मूला देखें तो वाटर का फॉर्मूला ये होता है, तो यहाँ पे जितने पार्टिकल हैं उन सबके फॉर्मूलाज ये हैं और यहाँ पे कोई और चीज नहीं है, तो अब हम क्या बोलेंगे कि इट इज प्योर मैटर। लेकिन हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये तो खुद से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे प्योर हो गया? ठीक, तो इस बेसिस पे कि ये जो वाटर है दैट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और जनरली हम अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं वे सभी क्या होती हैं, टू और मोर देन टू एलिमेंट से मिलके बनी हुई होती हैं, ठीक है। दे आर कंपाउंड्स, ठीक है। तो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द कंपाउंड एंड एलिमेंट्स, ठीक है। तो एलिमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे और कंपाउंड्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द एलिमेंट। एलिमेंट्स देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है। तो फर्स्ट देखिए, एलिमेंट्स को हम टू टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। एलिमेंट्स कैन बी डिफाइंड एज elements are matter composed by only one type of atoms, ठीक है। एलिमेंट्स वो मैटर होते हैं जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हुए रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक सिलेंडर है या एक कंटेनर है जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, जो एक ही टाइप के एटम हाइड्रोजन से एटम से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री बोलेंगे। अगर मैं हाइड्रोजन एटम बोलता हूँ या हाइड्रोजन एलिमेंट बोलता हूँ तो वहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन 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 ही होगा।
ऑक्सीजन बोलता हूँ तो वहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन 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 ही होगा, कोई दूसरे एलिमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, कोई दूसरा मैटर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। या फिर इसको दूसरे तरीके से और कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि एलिमेंट्स आर प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी पार्ट ऑफ एनी मैटर या फिर सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। ठीक है, इस एलिमेंट जो होता है किसी भी मैटर का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है और उसको हम किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड के थ्रू फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप, एलिमेंट्स आर simplest form of any matter that cannot be further changed into any other matter by any simple chemical or physical reaction या change लिख लेते हैं, change। ठीक है, तो एलिमेंट क्या होता है, किसी भी मैटर का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है और इसको हम किसी सिंपल केमिकल या फिजिकल प्रोसेस के थ्रू दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट या दूसरे मैटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर इज नोन एज द एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट का ये दो डेफिनेशन आपको याद रखना है, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन है ना, क्लोरीन, आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ये सभी क्या हैं, ये सभी जो हैं वो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स के एग्जांपल्स को भी आपको याद रखना है और ये डेफिनेशंस को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स, देखते हैं कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखिए, जैसे कि मैं बताया कि H2O इट इज अ कंपाउंड एंड इट इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड वे मैटर होते हैं जो 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स है ना, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के फिक्स रेशियो में कॉम्बिनेशन से मिलके बने हुए रहते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर इसका रेशियो देखें बाय मास, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन है यहाँ पे 2 एंड ऑक्सीजन है यहाँ पे 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास जो होता है, एटॉमिक मास, वो होता है 1, तो 1 × 2 हो गया, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है, रेशियो निकाल लेते हैं हम 16 × 1, तो क्या हो जाएगा 2⁻16 या फिर 1⁻8। तो इनका जो मास है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो मास है वाटर में, उसका रेशियो कितना है, 1:8 है। ठीक है, 1:8। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इनका जो, इसका जो मास का रेशियो है दैट ऑलवेज बी सेम। ठीक है, हम कहीं से भी वाटर ले लें या किसी भी सोर्स से ले लें, किसी भी केमिकल रिएक्शन से करा के हम वाटर प्रोड्यूस कर लें, तो वहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। देखिए,
जब हम लोग आइसोटोप्स के बारे में बात करते हैं ना तो ये रेशियो चेंज हो जाता है। तो आइसोटोप को अपने को ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि आइसोटोप जो है वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है नेचर में, ठीक है। ठीक है, इसके जो हाइड्रोजन के दूसरे आइसोटोप हैं, ऑक्सीजन के दूसरे आइसोटोप हैं, वो बहुत कम अमाउंट में है। तो जनरली जो फॉर्म अपने को मिलता है वो इसी फॉर्म पे मिलते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म पे ये हाइड्रोजन अगर हम लोग लें, मतलब नॉर्मल वाटर अगर हम लोग लें, तो वहां पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो है वो हमेशा 1:8 होगा, ठीक है। तो कंपाउंड में हमेशा क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा इन द फिक्स रेशियो होते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें और होती हैं। तो पहले तो हम लोग कंपाउंड का डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। कंपाउंड इज formed by combination of two or more than two elements in fixed ratio by mass, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि कंपाउंड जो होता है वो कब बनता है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट है ना बाई मास फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं तो जाके कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा कंपाउंड्स में कुछ और भी कैरेक्टर्स होते हैं जो हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट चीज आपको याद रखना है कि ये जो कंपाउंड्स हैं ये अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि एलिमेंट कंपाउंड डज नॉट शो कैरेक्टर्स ऑफ constituent एलिमेंट्स। जैसे कि यहाँ पे वाटर के बारे में हम लोग बात करते हैं। हाइड्रोजन क्या होता है, इनफ्लेमेबल गैस है, इनफ्लेमेबल गैस, एंड ऑक्सीजन सपोर्ट इन बर्निंग, सपोर्ट इन बर्निंग, ठीक है। बट बट वाटर क्या होता है, फायर एक्सटिंग्यूशर होता है इन एनी फॉर्म, ठीक है। चाहे आप ठंडा पानी ले लो, चाहे आप गर्म पानी ले लो, चाहे आप वेपर ले लो, वाटर इज अ फायर एक्सटिंग्यूशर। जबकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बर्न इटसेल्फ एंड ऑक्सीजन सपोर्ट इन द बर्निंग, बट वाटर इज फायर एक्सटिंग्यूशर, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो होते हैं या तो आग जलाने खुद से जल जाते हैं या फिर जलने में सपोर्ट करते हैं, लेकिन वाटर क्या होता है, आग बुझाने के लिए काम आता है। तो कंपाउंड को आपको ध्यान में रखना है कि कंपाउंड जो होते हैं हमेशा है ना फिक्स रेशियो होता है, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं दे ऑलवेज प्रेजेंट इन द फिक्स रेशियो बाय मास, एंड कंपाउंड डज नॉट शो द कैरेक्टर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। इन दो रीजन की वजह से कंपाउंड इज कंसिडर्ड एज अ प्योर मैटर, ठीक है। इन्हीं दो रीजंस की वजह से कंपाउंड को क्या किया जाता है, प्योर मैटर के फॉर्म पे कंसिडरेट किया जाता है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो हो गया प्योर मैटर्स के बारे में। इसके बाद हम लोग मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर एंड मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग ऑफ मिक्सचर्स के बारे में हम लोग यहाँ अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी यहीं तक है ना। आप देखते रहिए और कमेंट में मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।